learners. This is Sunil Vishwakarma, and today's topic is how to join two tables in MySQL or say MS SQL or say Oracle. This session is very important in order to how to deal with two tables, how to work with more than one table, and also to know about reference or say foreign key, the use of foreign key. Let's look at some statement. In RDBMS, the full form of RDBMS is a Relational Database Management System. Tables reference one another through common field. यानी कि एक टेबल दूसरे टेबल से तभी जुड़ पाता है या रेफरेंस ले पाता है जब उसमें कॉमन फील्ड हो, कोई भी एक कॉमन फील्ड हो, तब वो एक दूसरे से रिलेट हो सकते हैं, अदरवाइज वो रिलेट नहीं होंगे, मतलब ज्वाइन नहीं होंगे. Whenever two tables are related by a common column, जब कोई दो टेबल आपस में जुड़ेंगे दो कॉमन कॉलम से, देन द रिलेटेड कॉलम्स, जो भी रिलेटेड कॉलम्स होंगे, देखिए दो टेबल होते हैं, एक जिससे जुड़ा जा रहा है, दूसरा कौन उस टेबल को जोड़ रहा है. यानी कि एक आपका बेस टेबल हो गया और एक आपका चाइल्ड टेबल हो गया. इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं, जैसे यहाँ पे ये टेबल है हमारे पास, इसको मैंने कॉपी किया और मैं इसको ले जा रहा हूँ पेंट में, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इधर पे. ये देखिए, ये मेरे पास जैसे दो टेबल है, ये अलग है और ये बिल्कुल अलग है. इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन है और इसमें स्टूडेंट से मार्क्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. इन दोनों को अगर मुझे ज्वाइन करना है, इट मींस कि इन दोनों से एक ही क्वेरी के थ्रू मुझे डेटा निकालना है. जैसे आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड बनता है, रिपोर्ट कार्ड में सबसे पहले आपके क्या रहते हैं, नेम रहता है, तो नेम इस वाले टेबल से आ गया, क्लास रहता है इस वाले टेबल से आ गया, सेक्शन रहता है इस वाले टेबल से आ गया, है ना. उसके बाद फिर आपके ये मार्क्स आ जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ. तो ऐसा कौन सा कॉलम है जो इन दोनों को जोड़े रख रहा है. अगर आप ध्यान से देखें तो आपके रिपोर्ट कार्ड में और आपके जो पर्सनल डेटा होता है उसमें एक चीज जरूर कॉमन होती है, वो होता है आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर. यही रजिस्ट्रेशन नंबर कॉमन आपके ऑफिस में रहेगा, स्कूल के ऑफिस में, और यही आपके जो क्लास टीचर होंगे उनके पास जो रजिस्टर होगा उसमें ये कॉमन होगा. इट मींस कि जब ऑफिस का और मैम के पास रखा गया जो रजिस्टर है, अगर उनके की को अगर हम मिला दें, ये कॉलम वैल्यूज को अगर हम मिला दें, तो किसी भी एक पर्सन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, 13862 की बात करें और यहाँ पे भी ये है, तो इसका मतलब कि इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या हो गई, ये अच्छा 2 है, तो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई ये कि इसका रोल नंबर ये है, सेक्स इसका मेल है और इसका नाम अरुणी है और ये क्लास 11th बोस की स्टूडेंट है और इसने इतने सब्जेक्ट में इतने मार्क्स गेन किए. तो इस तरह से हमने क्या किया, इन दोनों टेबल को जोड़ने के लिए हमने यूज किया कॉमन फील्ड का. दिस इज कॉमन फील्ड एंड दिस इज कॉमन फील्ड. अब ध्यान देने वाली ये बात है कि इसमें हम चाइल्ड टेबल किसे माने, पेरेंट टेबल किसे माने.
अच्छा, पैरेंट टेबल वो होता है जिसमें एक बार रिकॉर्ड मेंशन हो जाता है, फिर बार बार उसमें रिकॉर्ड मेंशन नहीं होता है, या जिसकी जो ये जो वैल्यूज है ये रिपीट नहीं कर रही हैं, यहाँ पे भी रिपीट नहीं कर रही। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम रख दे टर्म, तो हो सकता है कि ये फर्स्ट टर्म के हो, सेकंड टर्म के हो, थर्ड टर्म के हो। जब जब आप टर्म वाइज देते हैं, टर्म 1, तब भी आपके यही रोल नंबर चलेंगे। जब आप टर्म 2 दे रहे हैं तब भी आपका यही चल रहा है। इसका मतलब है कि यहां पे ये रिपीट हो सकते हैं क्योंकि टर्म वाइज आपके एंट्री होती रहेगी। यहां पे बार बार इसको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे फिक्स हो गए हैं। अब इसके अलावा जो नया आएगा उसको नया रोल नंबर मिलेगा। अब वो आपकी क्लास में आएगा, पेपर देता रहेगा, रोल नंबर वाइज आपके वो एंट्रीज होती रहेंगी टर्म वाइज। तो जहां पे कोई भी अगर आपका प्राइमरी की है और वो नॉन रिपीटिंग नेचर का होता है और नॉट नल होता है, तो वो टेबल आपका पैरेंट टेबल हो जाएगा। और जिसमें वही कॉलम जो मिल रहे हैं, जो कॉमन कॉलम है, किसी में अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो आपका चाइल्ड टेबल हो जाएगा, CHILD, चाइल्ड टेबल। ये पैरेंट टेबल, ये चाइल्ड टेबल। तो सबसे पहला काम होता है पैरेंट टेबल को क्रिएट करना। सबसे पहला काम पैरेंट टेबल को क्रिएट करना। सेकंड, चाइल्ड टेबल को क्रिएट करना। और चाइल्ड टेबल में ही हम क्या करते हैं, रेफरेंस देते हैं इस टेबल का। इस टेबल का रेफरेंस देंगे, साथ साथ में उस कॉलम का रेफरेंस देंगे जिसको हमें प्राइमरी की बनाना है इस टेबल पे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये स्टेप्स हैं। देखिए इसमें कहा भी है, देन द रिलेटेड कॉलम्स इन द पेरेंट टेबल शुड भी आइदर प्राइमरी की होनी चाहिए या यूनिक की होनी चाहिए। अच्छा, एक डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है, प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस ये है, प्राइमरी की इज नॉट नल एंड यूनिक इन नेचर। यूनिक की इज यूनिक इन नेचर, जैसे प्राइमरी की में होता है यूनिक इन नेचर, ये भी यूनिक इन नेचर होता है, बट द डिफरेंस इज इट कैन बी नल। फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। जिसका है उसका यूनिक इन नेचर होगा, जितनों का होगा। फॉर एग्जाम्पल योर मोबाइल नंबर, वो यूनिक इन नेचर होता है, किसी के बच्चे के पास नहीं होता है तो नल हो गया। लेकिन अगर हम बात करें किसी कोई बच्चा अगर 10th में है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना ही होना है, भले फोन नंबर ना हो, है ना। तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या हो गया, यूनिक प्राइमरी की हो जाएगा उस वहां पे, ठीक है। तो ये जो पेरेंट टेबल है इसमें या तो वो प्राइमरी की होना चाहिए या यूनिक की होना चाहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, हम यही टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट क्रिएट पेरेंट टेबल, यही सब हम रख देते हैं। यहाँ पे हम एक वो बढ़ा देंगे टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म के लिए। मैं माइस्क्यूएल पे गया, एक नया डेटाबेस क्रिएट करता हूं। क्रिएट, चलिए रहने दीजिए, मैं यूज कर लेता हूं, यूज आईपी शो टेबल टेबल्स। STU रजिस्ट्रेशन है ही है मेरे पास। चलिए नया बना लेते हैं। क्या क्या नाम है, एक STU पर्सनल है और एक STU मार्क्स है, ठीक है। CREAT क्रिएट टेबल STU PER SONAL पर्सनल, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें रहेंगी इसकी। तो पहला कॉलम है इसका रोल नंबर, CHAR कैर, कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5
5 कैरेक्टर का है और इसे मैंने मान लिया प्राइमरी की, PRIMAR, प्राइमरी की। उसके बाद सेक्स को रहने देते हैं, सीधा हम उठा लेते हैं नेम, नेम VARCHAR, वेरकेर 45, इससे ज्यादा नाम हो, इससे ज्यादा कैरेक्टर होते नहीं है किसी भी बच्चे में। फिर क्लास CLASS, क्लास कितने कैरेक्टर तक है, चलो 2 ही कैरेक्टर का है क्योंकि 11th और 12th के हम इसमें फिट करेंगे। CHAR, कैर 3। उसके बाद क्या है, सेक्शन, ऐसी सेक रख देते हैं, VARCHAR, वेरकेर 15 तक, रामानुजन है ना, ये बन गया, ये आपका ये बन गया। सेकंड स्टेप क्या है, यूज अल्टर टेबल कमांड टू एक्टिवेट InnoDB इंजन। ये एक इंजन होता है, अगर जब तक हम इसको एक्टिवेट नहीं करते हैं तब तक फॉरेन की का कॉन्सेप्ट या रिलेशन का कॉन्सेप्ट हम MySQL में इजीली या सॉल्व नहीं कर पाते या एग्जीक्यूट नहीं कर पाते उससे रिलेटेड कमांड। तो इस इंजन को हमें एक्टिवेट करना होता है, इंजन का नाम है InnoDB। ठीक है, हम जो ये InnoDB इंजन है ये हम पेरेंट टेबल पे एक्टिवेट करते हैं। देखिए कैसे एक्टिवेट करते हैं, अल्टर टेबल कमांड के थ्रू हमने लिखा ALTER, अल्टर TABLE, टेबल। उसके बाद ये है पेरेंट टेबल हमारा, तो यहाँ लिखा STUPERSONAL, पर्सनल, और यहाँ पे हमने लिख दिया फिर इंजन InnoDB, ENGINE, इंजन इक्वल टू InnoDB, इंजन इक्वल टू INGINE, InnoDB। देखिए ये एक्टिवेट हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। अब क्या करना हमें, हमने अब क्रिएट करना चाइल्ड टेबल को, ये है, और साथ ही फॉरेन की का भी हम इसमें यूज करेंगे और रेफरेंस कीवर्ड का भी हम इसमें यूज करेंगे ताकि हम इस टेबल को एक्सेस कर पाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम चाइल्ड टेबल, अब दूसरी बार हम चाइल्ड टेबल बना लेते हैं जिसका नाम है STU marks। So CREAT, create table STU MARKS marks। कॉमन फील्ड ये है रोल नंबर, ROLL रोल नंबर, CHAR कैर, ये मैच करनी चाहिए हूबहू। अब इसे प्राइमरी की नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारी एंट्री इसमें बार बार होती रहेगी। एक रख देते हैं हम टर्म, किस टर्म का है, CHAR कैर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म वेर कर रख देते हम ARCHAR। हाफ फेली भी होता ना तो स्पेलिंग ज्यादा है उसकी, ये एनुअल एग्जामिनेशन, स्पेलिंग ज्यादा हो जाती है इसकी। उसके बाद हम रख रहे हैं ये जितने भी आपके मार्क्स है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, HINDI हिंदी, इंट ENG इंग्लिश, इंट क्यों इंट, क्योंकि इंटीजर वाइज ही इसमें नंबर अपलोड होते हैं। देन मैथ, MATH मैथ, ये भी आपका इंटीजर टाइप। देन उसके बाद साइंस, SCIENC साइंस, ये भी आपका इंटीजर टाइप। उसके बाद SST ये भी आपका इंटीजर टाइप। एंड द लास्ट वन इज IT, और ये भी आपका इंटीजर टाइप, ब्रैकेट।
सेमीकोलन। सी, बन गया। अब बात आती है इस चाइल्ड टेबल में रेफरेंस देने की। इस रोल नंबर को हम रेफरेंस देंगे और इस रोल नंबर को हम फॉरेन की बनाएंगे। फिर से देख लीजिए, पेरेंट टेबल के इस वाले सेक्शन को, जो ये प्राइमरी की है, इस वाले सेक्शन को हम रेफरेंस देंगे। चाइल्ड टेबल का जो ये रोल नंबर है, इसको हम इस टेबल के लिए फॉरेन की बनाएंगे। चलिए फिर यूज करते हैं हम अगेन अल्टर टेबल कमांड। ये क्रिएशन के थ्रू भी बनता है, लेकिन कभी कभार हम भूल जाते हैं कि क्रिएशन के थ्रू भी क्योंकि लाइफ में होता ही रहता है कि यार टेबल तो बन गया लेकिन रेफरेंस लगाना भूल गए। तो ये उस टाइम के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ चाइल्ड टेबल हम किस तरह से रेफरेंस देते हैं। अभी फिलहाल जो टेबल बन गया है उसके बाद हम उसमें रेफरेंस दे रहे हैं। इस टेबल में इस टेबल का रेफरेंस दे रहे हैं। चाइल्ड टेबल में पेरेंट टेबल का रेफरेंस दे रहे हैं। ALTER अल्टर TABLE टेबल, और इसमें हम टेबल का नाम लिखेंगे चाइल्ड टेबल, क्योंकि चाइल्ड टेबल में ही हम रेफरेंस दे रहे हैं। और चाइल्ड टेबल का नाम है STU मार्क्स, STUMARKS मार्क्स। हम इसमें फॉरेन की ऐड करा रहे हैं, तो यूज कीवर्ड ऐड, और एक और कीवर्ड फॉरेन की, FOREIGN फॉरेन की। अब हम फॉरेन की किसे बना रहे हैं? इसी टेबल का ये रोल नंबर, ROLL रोल नंबर। उसके बाद हम रेफरेंस देंगे अब, क्योंकि ये हमने फॉरेन की तो बना दिया, अब रेफरेंस भी देना है किसका? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट की चाइल्ड पेरेंट टेबल का वो प्राइमरी की होना चाहिए जो मैच कर रहे हैं। देखिए ये दोनों मैच करा दिया है, फॉरेन की यहाँ पे बना दिया इस टेबल का। अब जब ये दोनों मैच करेंगे तो पेरेंट टेबल में ये प्राइमरी की होना चाहिए, जो कि हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ये प्राइमरी की है। तो यूज करेंगे हम कीवर्ड रेफरेंसेस, REFERENCES रेफरेंसेस, CUSTO सॉरी कस्टमर लिख रहा हूं मैं, STU पर्सनल, STUPERSONAL रेफरेंस किया हमने उस टेबल को, उस टेबल में रखी गई अब उस फील्ड नेम को। सबसे पहले रेफरेंस करेंगे हम उस टेबल को, फिर उस टेबल में रखी गई फील्ड नेम को जो प्राइमरी की है, ROLL रोल नंबर ब्रैकेट क्लोज कॉमा देन एंटर। सी, बन गया यहाँ। तो इस तरह से हमने देखा कि ये दोनों अब आपस में मैच कर जाएंगे। अच्छा, मैं कोई भी एंट्री अगर मैं इसमें करूं पहले, फिर देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है। DESC STU मार्क्स MARKS मार्क्स, ये तो मैं एंट्री कर रहा हूं SERT इंसर्ट इनटू STU MARKS मार्क्स VALUS वैल्यूज, और पहला रोल नंबर रख दिया हमने 100 1000 से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद टर्म रखा हमने FIRST फर्स्ट टर्म। उसके बाद अब मार्क्स दे देते हैं 45 67 78 65 67 और ये 89 1 2 3 4 5 6 और ये एंटर। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एक उसने एरर जनरेट कर दिया है कि ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट है, फेल हो गया, क्योंकि आप ऐड नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते चाइल्ड टेबल में, जस्ट बिकॉज क्योंकि पेरेंट टेबल में इससे रिलेटेड जो ये 1000 ये रोल नंबर दिया है, इससे रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं हुई है।
यू नो इट्स अ चेक पॉइंट कि विदाउट आप पेरेंट टेबल में एंट्री किए बगैर आप फॉरेन चाइल्ड टेबल में एंट्री नहीं कर सकते जब तक पेरेंट टेबल में उससे रिलेटेड प्राइमरी की में वो एंट्री ना हुई हो। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें पेरेंट टेबल में एंट्री करनी होगी, उसके बाद चाइल्ड टेबल में एंट्री करनी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम एंट्री कर रहे हैं और किस तरह से हम ये मल्टीपल टेबल्स के ऊपर वर्कआउट करते हैं और उसका क्या एक सिंटैक्स होता है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।